गरीब बहू का बर्थडे। राजरानी का रवैया गरीबी और अमीरी के हिसाब से है। जहां गरीबों को अपने पांव की जूती समझती है, वहीं अमीर लोगों को सर मत्थे बिठाती है। उसके 3 बेटे हैं, जिसमें विनोद सबसे बड़ा है। उसकी पत्नी संगीता बहुत ही गरीब घर की बेटी है। यही कारण है कि वह सास को सुहाती नहीं। वहीं मंजली बहू मीशा हाल ही बहू बनकर उस परिवार में शामिल हुई। गुड मॉर्निंग सासू माँ। हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं बहू। ये क्या, तू यहाँ सास के पास बैठेगी तो कैसे काम चलेगा? मतलब माँ जी, मतलब जरा अपने हाथों से एक कड़क चाय तो पिला दे। अरे सासू माँ, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? अपने मायके में मैंने आज तक एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया, इसलिए मुझसे किचन में खड़े होकर करछी चमचा नहीं चलेगा। और वैसे भी अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है। अरे मंजली बहू, मैं तो बस तेरी खिंचाई कर रही थी। इसलिए कि मीशा बड़े घर की बेटी थी, राजरानी ने उसकी एक मनाही पर चुप्पी साध ली, क्योंकि वह अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। इसलिए मीशा के आने के बाद भी ससुराल का पूरा भार अभी गरीब बहू संगीता के कंधे पर था। संगीता, आ रही हो संगीता बहू? अरे कहाँ मर गई गरीब की बेटी? जी माँ जी, बुलाया आपने? क्यों री कमबख्त, कान क्या कोल्हापुर छोड़कर आई है? कब से गला फाड़ रही हूँ। माफ करना माँ जी, मैं बर्तन मांज रही थी, शायद बर्तन के खटपट में सुनाई नहीं दिया। कान खोल कर सुन, रसोई का काम खत्म करके घर का कोना कोना अच्छे से चमका देना। 2 दिन बाद मंजली बहू का बर्थडे है, घर में दावत रखी है। ओ गॉड सासू माँ, सीरियसली आप चाहती हैं कि सिर्फ इतने से स्पेस में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं? कभी नहीं। आज तक मेरे मम्मी डैडी ने हमेशा मेरा बर्थडे 7 स्टार होटल में मनाया है। अरे 7 स्टार ना सही तो 5 स्टार होटल में तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। अरे अरे बहू, तू रूठती क्यों है? तेरा बर्थडे हम होटल में ही मनाएंगे, अब खुश? देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और राजरानी के अमीर बहू का बर्थडे आता है, जिसके खातिर मीशा खूब सारी शॉपिंग करती है। संगीता भाभी, आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, सो प्लीज आप अपनी फुटपाथ वाली फीकी पुरानी साड़ी मत पहनना, वरना मेरी फ्रेंड सर्कल के सामने मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। समझ गई ना भाभी आप? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। शाम को संगीता रेडी होकर सभी के साथ होटल आती है। इतनी शानदार पार्टी उस गरीब ने पहली बार देखी थी, इसीलिए वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। कितनी चहल पहल है यहाँ, एक मुझे छोड़कर सभी कितने सुंदर लग रहे हैं। संगीता होटल के कोने में खड़ी हो जाती है, तभी 3 माले का बना महंगा सा केक मीशा की आंखों के सामने आता है, जिसे देख संगीता की आंखों में अपने जन्मदिन की आस जाग जाती है। ये केक कितना सुंदर लग रहा है, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझ गरीब बहू का बर्थडे मनाया जाए। संगीता खुद में ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसकी सास हाथों में केक का एक टुकड़ा ललचा ललचा कर खाते हुए संगीता के पास आकर खड़ी हो जाती है। ओए होए होए होए, कितना अनोखा स्वाद है इस केक का, खाते ही मुंह में घुल गया। मगर ऐसा केक खाना तेरी किस्मत में कहाँ है मेरी गरीब बहू? राजरानी ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा था जब वह अपनी बहू को गरीब होने का ताना ना दे। ये देख विनोद को बहुत बुरा लगता है, मगर इस बात का गम खाना उसकी सीमित आई थी, क्योंकि वह एक क्लर्क था। संगीता, तुम भी कहीं ना कहीं मन में सोच रही होगी ना कि कैसा निखट्टू पति है तुम्हारा। जब से शादी हुई है, न तुम्हारे लिए कभी बाह भर चूड़ी खरीद पाया हूँ, न खुला खर्चा दे पाता हूँ, और न ही कभी तुम्हारा बर्थडे मनाया। अजी, इसमें आपका क्या कसूर? सभी की किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। संगीता अपने बर्थडे की अभिलाषा को मन में छिपाकर बड़ी सफाई से बात को टाल देती है। संगीता का देवर अनुज सब कुछ सुन लेता है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और घर के बिगड़ते हालातों को देखकर अनुज छाया से शादी कर लेता है। छाया को देखकर राजरानी का पारा चढ़ गया। अनुज, कौन है ये लड़की? माँ, ये छाया है, आपकी बहू। अरे दिमाग फिर गया है क्या तेरा? तेरे कह देने से मैं किसी भी उठाई गिरी लड़की को सहगल परिवार की बहू मान लूंगी क्या? तो मत मानिए माँ जी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपकी बहू हूँ। छाया के स्वभाव के एक अनोखा खरापन था। उसने गलत के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा था, बल्कि वह आवाज उठाना जानती थी। शायद वह संगीता के सुने जीवन की लॉ बनकर आई थी। 2 दिन के भीतर ही वह संगीता से बहुत ज्यादा घुल मिल गई। तभी अचानक दोनों देवरानी जेठानी के बीच बर्थडे का जिक्र छिड़ गया और संगीता की आंखों में आंसू भर आए। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भाभी इसलिए रो रही है छाया, क्योंकि आज तक बेचारी भाभी का बर्थडे किसी ने मनाया ही नहीं, क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए। कोई बात नहीं अनुज, अब मैं आ गई हूँ।
संगीता भाभी का बर्थडे मनाया जाएगा, वो भी धूमधाम से। अगली सुबह जब सारा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है तो छाया संगीता के बर्थडे की बात छेड़ती है। सासू माँ, संगीता भाभी का बर्थडे आ रहा है। अरे तो क्या मैं नाचू गाऊं या डफली बजाऊं? वैसे भी जिस गरीबी से ये उठकर आई है इसकी औकात नहीं बर्थडे की। छाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जेठानी जी के जन्मदिन मनाने पर इतना जोर क्यों दे रही हो? क्योंकि सभी को खुश होने का हक है, मगर उस खुशी के पीछे नोट खर्चने पड़ते हैं, समझी? इस गरीब के लिए इतना ही बहुत है कि मड़ई जैसे घर में उठकर इस आलीशान घर की बहू बनकर राज भोग रही है। अपनी सास को अमीरी की शेखी बघारता देख गरीब बहू चुप्पी तोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। एकदम सच कहा माँ जी आपने। इस ऊंची छत के तले भोर से उठकर रात का अंधेरा छाने तक एक पांव पर नौकरों की तरह नाचते रहना किसी राज भोगने से कम थोड़ी है। देख लो माँ जी, अभी तो आपने ढील नहीं छोड़ी, तब जुबान कांटे छुरी की तरह चल रही है, वरना क्या ही तेवर देखने को मिलता। कान खोल कर सुन ले छोटी बहू, ये घर राजरानी का है, इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अब किसी भी कीमत पर इस गरीब का बर्थडे नहीं मनेगा, समझी? राजरानी अपनी मंजली बहू के कहे मुताबिक करती है। यूं ही समय बीतता गया और फिर राजरानी अचानक बीमार पड़ी। बीमारी की अवस्था में वह मीशा को पुकारती रही। मीशा बहू, हरिओ मीशा बहू। माँ जी, आपकी मीशा बहू अपने मायके चली गई। मुश्किल पड़ने पर मीशा का मायके जाना सास को बहुत खटकता है, मगर दुख देखकर भी गरीब बहू अपनी सास को अकेला नहीं पड़ने देती है। उसने सास को ठीक करने में दिन का चैन और रात की नींद न्योछावर कर दी, जिसने राजरानी के रूखे रवैया को बदल कर रख दिया। संगीता बहू, हो सके तो अपनी इस एहसान फरामोश सास को माफ कर दे। मैंने जिस बहू पर आस लगाई वो मुझे दुख में छोड़ गई, और जिस बहू के जीवन में सिर्फ कांटे बोए, आज उसके कारण मैं अपने पैरों पर दृढ़ खड़ी हूँ। अब ये सास अपनी गरीब बहू का बर्थडे ऐसे धूमधाम से मनाएगी कि दुनिया देखेगी। अपनी सास का बदला स्वभाव देखकर संगीता की आंख भर आई। वह फूट फूट कर रोई और सभी ने मिलकर उस गरीब बहू के बर्थडे के दिन को खास बना दिया। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से चमक उठा था। एक बड़ी चकाचौंध और चहल पहल ने उस घर को घेर रखा था। सभी के हाथों में तरह तरह के उपहार थाम रखे थे। संगीता, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी ने मेरे बर्थडे को खास बनाया, थैंक यू सो मच। अरे संगीता भाभी, वो देखिए, बर्थडे केक आपका वेट कर रहा है, चलिए। आखिर में संगीता ने खुश होकर केक काटा और सभी का मुंह मीठा कराया, और इस तरह एक गरीब बहू की अधूरी ख्वाहिश उस रोज पूरी हो गई। साथियों, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब ही क्यों ना हो, मगर ख्वाहिश सभी की बराबर होती है। एक सास की 5 संस्कारी बहुएं। शीला अपने जमाने में बहुत कामकाजी और काफी भागदौड़ करने वाली बहू रही है, पर अब ये सब काम करके वो थक चुकी थी और अब वो फुर्ती भी उसमें नहीं थी, जिसके दौरान वक्त रहते वो अपने 5 बेटों की शादी 5 कामकाजी सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं नैना, तारा, माया, दीक्षा, सौम्या से करवा देती हैं। ऐसे ही एक दिन 5 रसोई में खाना बना रही थी। तभी दीक्षा खाना बनाते समय रसोई की छत को देखकर कहती है, ओहो, छत पर कितने जाले लगे हैं, मुझसे तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। मन तो कर रहा है अभी जाले साफ कर दूं, पर अभी खाना बना रही हूँ। गंदगी तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे हर एक कोना चकाचक चाहिए। हम खाना बनाकर माँ जी को दे देते हैं, उसके बाद 5 मिलकर रसोई की साफ सफाई करेंगे। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं जाले साफ कर दूंगी, तुम दोनों रसोई के डिब्बे साफ कर देना। मैं पुराने बर्तनों को साफ करके सजा दूंगी, और एंड में जो गंदा फर्श होगा मैं उसे साफ कर दूंगी। तभी 5 फटाफट से काम करके अपनी सास को खाना देती हैं। तभी शीला कहती है, अरे क्या स्पीड है तुम्हारी, मैंने तो सोचा अभी 1 घंटे तक खाना बनाती रहोगी, पर तुम तो चुटकियों में खाना बनाकर मेरे सामने ले आई, वो भी इतना सारा। अरे माँ जी, दीदी ने आलू छीले, देवरानी ने मटर, इस तरह हम 5 बहुओं ने एक एक करके सारा काम आपस में बांट लिया और फटाफट खाना बना दिया। अच्छा, मुझसे तो काम ही नहीं होता, मैं करती तो कछुए की तरह 3-4 घंटे में इतना सारा खाना बनाती। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपकी पहले जितनी फुर्ती नहीं रही, और वैसे भी हम 5 है ना, जब तक आप उठोगी इतने में तो हम 5 काम करके दूसरे काम पर लग जाएंगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा माँ जी, रसोई थोड़ी गंदी पड़ी है, हम 5 जरा साफ सफाई करके आते हैं। ठीक है।
इसके बाद पांचों अपने हाथ में झाड़ू पोछा लेकर मिलकर सफाई करने लगती हैं। तो छोटी बहू जाले साफ करती है, एक रसोई के डिब्बे साफ करती है। कुछ ही देर में 5 बहुएं मिलकर रसोई को चकाचक कर देती हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे वाह मेरी 5G इंटरनेट जैसी स्पीड की बहुओं, तुमने तो चुटकी बजाते ही इस रसोई को चकाचक कर दिया। अभी थोड़ी देर ही हुई है मुझे। जाओ, तुम पांचों सुबह से काम करके थक गई होगी, अब थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं माँ जी, काम करते रहते हैं तो हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हमें और एनर्जी मिलती है। तुम चारों को थकान हो रही है तो आराम कर लो। नहीं दीदी, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मैं तो अभी भी और काम कर सकती हूँ। मुझे भी थकान नहीं हुई। चलो दीदी, थोड़ा भजन कर लेते हैं, मन को शांति मिलेगी। मंदिर में चलते हैं, पंडित जी से पूछकर आते हैं एकादशी कब है। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, हम आते हैं माँ जी। हाँ, जाओ, तुम्हें देखकर मुझे थकान हो गई, मैं तो सोने जा रही हूँ। तभी पांचों बहुएं मंदिर जाती हैं, जहां मंदिर के बंद फाटक को देखकर वो कहती हैं, अरे इतने समय तो मंदिर कभी बंद नहीं होता, चलो पंडित जी के घर ही चलते हैं। तभी मंदिर के पीछे बनी कुटिया में पांचों संस्कारी बहू आ जाती हैं और बीमार पंडित को देखकर कहती हैं, अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? आज आपने मंदिर के पट भी नहीं खोले, सब ठीक है? अरे बेटा, थोड़ा बीमार था तो हिम्मत नहीं हुई उठने की, इसलिए मंदिर बंद रह गया आज। पर तुम पांचों का कैसे आना हुआ? वो हमें एकादशी की तिथि पूछनी थी आपसे, इसलिए आए। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम मंदिर की सफाई करके मंदिर खोलेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, बाकी मंदिर का काम हम देखते हैं। ऐसा कहकर सौम्या ऑटो करके पंडित को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर पंडित जी का चेकअप करके उन्हें दवाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर चारों बहुएं मिलकर मंदिर के पट खोलकर मूर्ति और आसपास की जगह की सफाई करती हैं। कुछ ही देर में साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। तभी सौम्या पंडित जी को मंदिर लाकर बैठा देती है, फिर पांचों शिव जी की पूजा करती हैं। ओम जय जय शिवकार अरे वाह बच्चों, पूजा करके और मंदिर में रौनक देखकर बहुत सुकून पहुंचा दिल को। तुम पांचों कितनी संस्कारी हो। जी पंडित जी, वो तो हम हैं। तभी मंदिर में सभी भक्त अपना माथा टेकते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसके बाद पांचों प्रसाद बांटती हैं और पंडित जी के पैर छूकर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है। पांचों इतनी संस्कारी थी कि किसी की भी मदद करनी हो तो सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाती थी, पड़ोस में सेवा करती थी, जागरण में जाकर गाना गाती थी, मंदिर में गरीबों को हर रविवार खाना खिलाती थी। एक दिन सास शीला जूस पीते वक्त कांच का गिलास उससे गिर जाता है, जिससे सारा फर्श गंदा हो जाता है। सास धीरे धीरे डर कर कांच उठाने की कोशिश करती है। इतने में आवाज सुनकर नैना दीक्षा दोनों कहती हैं, अरे माँ जी, जूस का ग्लास टूट गया, आप मत कीजिए, हम कर लेते हैं। हाँ माँ जी। इतना कहते ही दोनों फटाफट से कांच के टुकड़े उठाकर सफाई कर देती हैं। तो सास बोलती है, हाय दैया, तुम दोनों ने तो पलक झपकते ही आके सफाई कर दी। इतनी फुर्ती कहाँ से आती है तुम में? वैसे तुम्हारी जितनी उम्र में मैं भी फटाफट सारे काम कर लेती थी। तभी एक गाना आया था, शीला शीला की जवानी, मैं तो हूँ हुस्न की रानी, किसी के हाथ ना आनी। ओ बस बस माँ जी, हम जानते हैं आपकी जवानी और फुर्ती के बारे में। कछुए जैसी तो चाल है, आप बड़ा काम करती होंगी। हाँ, वो दिन याद है जब हम पांचों नहीं थी तो आप अपने लिए धीरे धीरे खाना बना रही थी। इतने में हम आ गए थे, आपका खाना 5 घंटों में भी नहीं बना था। उड़ा लिया तुमने अपनी सास का मजाक, तो जाकर दोबारा जूस ले आओ। जी माँ जी। तभी दीक्षा सास को दोबारा जूस लाकर दे देती है। अगले दिन शीला की 5-6 सहेलियां अचानक से घर आ जाती हैं, जिनका पांचों बहू पैर छूकर आदर सत्कार करती हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते आप सबको, नमस्ते। अरे वाह शीला, तेरी पांचों बहू तो बड़ी संस्कारी है, आते ही पैर छू लिए। हाँ, संस्कारी तो बहुत है। आप सब बैठिए, स्वादिष्ट पकवान और शरबत लेकर आते हैं। तभी पांचों रसोई में जाकर स्वादिष्ट खाने की तैयारी करती हैं।
फिर तारा बहू हाथ में ट्रे लिए शीला की सहेलियों के सामने जाती है और कहती है, आंटी जी ये पानी लीजिए और साथ में ये मिठाई भी। वो क्या है ना, हमारे यहाँ मेहमानों को पानी के साथ मिठाई दी जाती है पहले। अरे वाह, बड़ी प्यारी बहुएं हैं। ये मेरे विनय की बहू है, 4थे नंबर की। अच्छा। तभी चारों बहू हाथों में खाना लिए आती हैं और कहती हैं, आंटी जी ये खीर खाइए, खास आप सबके लिए बनाई है। अरे बेटा मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, बाकी तो इनसे पूछ ले। चिंता मत कीजिए, शुगर फ्री ये खीर है और मिठाई भी आप सब खा सकते हैं। और तीखा खाना हो तो आप ये मिर्ची और प्याज की भुजिया खा सकते हैं चाय के साथ। और ये इमली की गोलियां हैं, घर में बनाई है, चक्कर देखिए। अरे वाह शीला, तेरी 5 बहुओं ने तो चंद मिनटों में इतना सारा खाना बना लिया और तुरंत ले भी आए। बड़ी किस्मत वाली है, तुझे इतनी प्यारी संस्कारी बहू मिली है। हमारी एक भी बहू इन 5 की तरह नहीं है। हाँ वो तो है। अरे इनकी संस्कारी हरकतों से तो मैं परेशान हूँ। जब देखो साफ सफाई करती रहेंगी या दूसरों की मदद करती रहेंगी। इतनी फुर्तीली हैं, पूजा पाठ के काम में भी मेरे बिना बोले सारे कर लेती हैं। आधी पंडिताइन तो ये खुद हैं। और सच में इसे सारे मंत्र आते हैं? तो जरा महामृत्युंजय मंत्र बताओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षीयमामृतात् ओम स्व। अरे वाह, मान गई तेरी बहू को। कोई किसी से कम नहीं, 5 एक बराबर है। इस तरह शीला की सहेलियां उसकी 5 बहू से बहुत खुश हो जाती हैं, जिस कारण वो 2-4 दिन वहीं रहती हैं, अच्छे से उनका ख्याल रखती हैं। फिर जाते समय 5 सहेलियां 5 बहुओं को शगुन में कुछ न कुछ देकर जाती हैं और शीला अपनी बहू की नजर उतार कर कहती है, सच में तुम जैसी 5 संस्कारी बहुओं को पाकर सच में मुझे लगता है कि मैं किस्मत वाली हूँ। और हम भी प्यारी सी सासू माँ को पाकर बहुत खुशकिस्मत हैं। इस तरह संस्कारी बहुएं सभी का अपने गुणों से दिल जीत लेती हैं और खुशी खुशी रहती हैं।